नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल वंस अगेन। आशा करता हूं कि आप लोग बहुत स्वस्थ होंगे और बहुत कुछ सीख रहे होंगे। तो गाइस, बहुत भयंकर टॉपिक आपके सामने लेके आया हूं। मूडीज जो कि यूएस की वन ऑफ द फेवरेट एजेंसीज में एक आती है और उनका प्रोजेक्शन बहुत हद तक सिमिलर होता है। उन्होंने एक चौंकाने वाला प्रोजेक्शन इंडिया के ग्रोथ रेट पे बताया है। इंडिया का जीडीपी इस ईयर के लास्ट क्वार्टर तक एवरेज -11% हो सकता है, जो कि पिछले साल पिछले क्वार्टर में, पिछले साल बोल रहा हूँ, पिछले क्वार्टर में इन्होंने अपना प्रोजेक्शन 5% रखा था, जो कि अभी भयंकर गिरावट -11% का उन्होंने रिवाइज कर दिया है। और गाइस, ये प्रोजेक्शन इतने भयंकर है, इसकी कल्पना मैं और आप नहीं कर सकते हैं। मूडीज ने और भी बहुत कुछ बोला है इसके ऊपर, सारी टिप्पणी है। क्या स्टॉक मार्केट खत्म हो जाएगा, क्या इकोनॉमी बर्बाद होने वाली है, क्या होंगे इसके एस्पेक्ट्स, क्या होगी आगे की रणनीति और क्या होगा मेरा व्यू इस पे, हम लोग चलिए डिस्कस करते हैं। लेकिन उससे पहले मैं आप लोगों का तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहता हूं, बिकॉज आपकी वजह से ही चैनल ग्रो कर रहा है गाइज। ये हमारा चैनल नहीं बल्कि आपका ही चैनल है और आपकी वजह से ही हम लोग बहुत आगे बढ़ रहे हैं और आगे बढ़ते रहेंगे गाइज। तो आज के दिन मैंने एक बहुत इंपॉर्टेंट और पावरफुल वीडियो शेयर किया है। अगर किसी को पेनी स्टॉक ही पसंद है तो किस पे इन्वेस्ट करे, किस में रिस्क है, किसका फ्यूचर डार्क है, किसका फ्यूचर थोड़ा सा भी स्टेबल है, तो वोडाफोन आइडिया और येस बैंक के ऊपर मैंने अपना एनालिसिस पोस्ट करा है। उसके बाद वैल्यू इन्वेस्टिंग के नज़र से लार्सन एंड टुब्रो मुझे बहुत ही अट्रैक्टिव दिखाई पड़ रहा है। और ये तो रूट आईपीओ का है जो कि कहानी खत्म हो चुकी है, लेकिन उसके साथ साथ रिलायंस का प्राइस क्यों बढ़ रहा है, बिकॉज रिलायंस इंडेक्स में एक हैवी वेट है और रिलायंस की वजह से पूरा इंडेक्स क्यों आगे बढ़ रहा है, इसके ऊपर भी न्यूज़ कवर करिए। अगर नहीं देखी इस वीडियो को तो बहुत कुछ मिस कर रहे हैं गाइस। तो बिना टाइम वेस्ट किए हुए चलते हैं अपने टॉपिक की ओर। सो लेट्स बिगिन। तो दोस्तों, जैसा देख सकते हैं कि मैंने सीधा सीधा आर्टिकल खोल लिया है। मूडीज ने क्या कहा है और क्या प्रोजेक्शन हो सकता है, मूडीज का आर्टिकल क्या है। तो गाइस, 1 घंटा पहले मूडीज का फिर से रीरेटिंग का जो कहानी था वो फिर से आया। इसके पहले मूडीज ने -4% का जीडीपी कॉन्ट्रैक्शन का बात कहा था, लेकिन उसके बाद उन्होंने अभी फिर उस चीज़ को दोहराकर -11.5% कह दिया है, जो कि बहुत भयंकर है। तो क्या इससे स्टॉक मार्केट खत्म हो जाएगा, क्या इकोनॉमिक जो हम लोग की एक्टिविटीज़ है क्या खत्म होने को देखने को मिलेगी, क्या इक्विटी मार्केट खत्म हो जाएगा। सो इस वीडियो में बने रहें। मेरा व्यू क्या है और हम लोगों को क्या करना चाहिए ये भी डिस्कस करूंगा। तो उसके पहले मूडीज ने क्या कहा है, चलिए वो डिस्कस करते हैं। तो रेटिंग एजेंसी मूडीज ऑन फ्राइडे प्रोजेक्टेड कॉन्ट्रैक्शन 11.5%। गाइस, ये कॉन्ट्रैक्शन का मतलब होता है कि सही में 11.5% का माइनस साइड। तो गाइस, 4% से उन्होंने अपना पोजीशन को बढ़ा दिया है -11%, जो कि सही में एक चिंता वाली बात है। आगे उन्होंने ये कहा है कि कॉन्ट्रैक्शन इन इंडिया इकोनॉमिक ग्रोथ इन द करंट फिजिकल ओइंग टू कोरोना वायरस पैंडेमिक फ्रॉम -4% अर्लियर। गाइस, ये सारा चीज़ उन्होंने कोरोना वायरस की वजह से ही क्लेम करा है, क्योंकि उनको लगता है कि कोरोना वायरस की वजह से हम लोगों का बहुत ही ज़्यादा नुकसान हो सकता है। आगे इन्होंने ये कहा है कि इंडिया क्रेडिट प्रोफाइल इंक्रीजिंगली कंट्रेस्टेड बाई लो ग्रोथ, हाई डेट बर्डन एंड वीक फाइनेंशियल सिस्टम। दोस्तों, आपको पता है जो मार्केट में हैं, जो मार्केट में बहुत दिन से हैं और उनको अच्छे से पता है कि हम लोगों का जो बैंकिंग सिस्टम है वो कहीं ना कहीं बहुत कोलैप्स हो चुका है। और बैंकिंग के जो शेयर्स हैं, एनबीएफसीज है, वो अभी भी अपने ऑल टाइम हाई से -40 to 50% डिस्काउंट में अभी भी बहुत सारे शेयर्स अवेलेबल हैं। तो ये सारा चीज़ उन्होंने इसलिए प्रोजेक्ट की है बिकॉज इंडिया इज़ नॉट अ डेवलप कंट्री गाइस। इंडिया इज स्टिल अ डेवलपिंग कंट्री और इंडिया में अभी भी बहुत ग्रोथ होनी बाकी है। तो जहाँ पे हम लोगों को हाई ग्रोथ स्टॉक चाहिए होता है, तो लोगों को भी जो बाहर से पैसे लेके आते हैं उनको भी एक ऐसी कंट्री चाहिए जिसमें ग्रोथ बाकी हो, जिसके ग्रोथ हम लोगों को देखने को मिले, जिनमें ग्रोथ हो। और इंडिया का जो मास है, इंडिया का जो 150 करोड़ का आबादी है, इसमें कोई भी प्रोडक्ट चल सकता है। यही रीज़न है कि अमेजोन से लेके बड़े बड़े कंपनी इंडिया में आने का फिराक में है, क्योंकि इंडिया एक बहुत बड़ा मार्केट है सबके लिए। तो जैसे कि दोस्तों बता सकते हैं, ये कोरोना वायरस इस ग्रोथ को स्लो डाउन कर दिया है और ये ग्रोथ तो स्लो डाउन हो गया है, तो गवर्नमेंट का जो फिजिकल डिफिशिट है वो भी बढ़ता हुआ देखने को मिल रहा है, जिसके वजह से हम लोगों का फिजिकल डिफिसिट की वजह से ही डेब्ट बर्डन हाई देखने को मिल रहा है। और हम लोग का फाइनेंशियल सिस्टम में भी कुछ अच्छी खासी रिकवरी अभी तक तो मुझे तो दिखाई नहीं पड़ रही है, वरना शेयर प्राइस में उसका रिफ्लेक्शन जरूर देखने को मिलता। तो मूडीज ने कोरोना वायरस को ही जिम्मेदार माना है और इसके वजह से ही लो ग्रोथ और हाई बर्डन की वजह से इंडिया का फिजिकल डेफिशिएट बढ़ने के कारण उन्होंने अपना रेटिंग को रिवाइज करके -4 से गाइस लगभग -11.6% एस्टिमेटेड कर दिया है। उन्होंने आगे क्या कहा है, चलिए वो डिस्कस करवाते हैं।
गाइस जैसे कि आप देख सकते हैं, मैंने खोल लिया है उनका नेक्स्ट स्लाइड। आगे उन्होंने कहा है, इंडियाज पॉलिसी मेकिंग इंस्टीट्यूशंस हैव स्ट्रगल टू मिटिगेट कंटेन्स रिस्क एक्साबरेटेड बाय कोविड, द रेटिंग एजेंसी सेड। गाइस मैं बता दूं, यूएस वर्स्ट इफेक्टेड कोविड के केसेस के लिए सबसे पहला नंबर पर आता था और इंडिया बहुत बाद में था। लेकिन दोस्तों, जिस हिसाब से इंडिया में कोरोना वायरस का रफ्तार बढ़ा है और जिस हिसाब से एक्सपोनेंशियल ग्रोथ हम लोग को देखने को मिला कोरोना वायरस के केसेस में, दोस्तों मैं क्या बताऊं, इससे मुझे भी डर लगने लगा है। क्योंकि इंडिया बहुत जल्दी, इवन मुझे तो लगता है कि इस मंथ के एंड तक 15 दिन में ही यूएस को बीट कर देगा। क्योंकि इंडिया में लगभग केसेस 1 लाख पर डे तक पहुंच चुके हैं। और यही रीजन है दोस्तों कि इंडिया का जो रेटिंग है उन्होंने बहुत कम कर दी है। क्योंकि इंडिया में कोरोना वायरस की वजह से अभी भी थ्रेट देखने को मिल रहा है। वैक्सीन की न्यूज़ कंफर्म नहीं हो रही है। रशिया से बहुत लोग वैक्सीन खरीदना नहीं चाह रहे हैं। यूएस ने अभी तक वैक्सीन का ऐलान नहीं किया है। वैक्सीन कब आएगी, नहीं आएगी, ट्रेन मेट्रो अभी बंद है। तो आप देख सकते हैं आगे उन्होंने ये कहा है कि रिस्क फ्रॉम डीपर स्ट्रेसेस इन इंडियन इकोनॉमी फाइनेंशियल सिस्टम कैन लीड टू फिजिकल स्ट्रेंथ इरोशन, सेड मूडीज। तो गाइस मूडीज ने डराने वाली प्रेडिक्शन तो दी है, लेकिन उन्होंने एक बात और भी कहा है जो कि पॉजिटिव है। तो पॉजिटिव को भी डिस्कस करते हैं, तब हम लोगों को एक बेटर आइडिया और एक बेटर व्यू पे ले चलेंगे। तो दोस्तों जैसा आप देख सकते हैं, मैंने मूडीज का एक और आर्टिकल खोला है। उन्होंने साफ ये कहा है कि म्यूचुअली रीइंफोर्सिंग रिस्क फ्रॉम डीपर स्ट्रेसेस इन द इकोनॉमी एंड फाइनेंशियल सिस्टम could lead to a more severe and prolonged erosion in physical strength, exerting further pressure on the credit profile। लेकिन उन्होंने ये भी कहा है, however Moody's expect India's economic growth to rebound 10.6% in the next fiscal year on the strong base effect। और ये सेम चीज फिच रेटिंग ने भी कुछ दिन पहले ट्यूसडे को कही थी, और जिसके वजह से हम लोग को बाजार में एक रौनक देखने को मिली थी। गाइस देखिए, शॉर्ट टर्म ट्रेडर या फिर शॉर्ट टर्म इन्वेस्टर हो सकता है कि इस प्रोजेक्शन को देख के डर जाए और ऑफ कोर्स अपना माल बेचने लगे। लेकिन दोस्तों, जो माल बेचे पैनिक में, हम लोगों को ठीक उसका उल्टा करना है। हम लोगों को लॉन्ग टर्म के लिए पोजिशन बनाना है। क्योंकि मूडीज ने फिर से रिवाइज कर दिया है कि ये सारा जो ड्रामा है ये फाइनेंशियल ईयर 2021 तक ही है। जो फाइनेंशियल ईयर FY21-21 का जो क्वार्टर शुरू होगा, जिसमें 4 क्वार्टर होते हैं, जो कि अप्रैल 1 से हम लोग को देखने को मिलेगा, उसमें और उसके नेक्स्ट ईयर तक हम लोगों को एक तानातानी मजबूत 10.6% का एक जीडीपी एक्सट्रैक्शन देखने को मिल सकता है, एक्सपेंशन देखने को मिल सकता है, जो कि बहुत अच्छा है। और लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर को यही मौका है गाइस कि आप इस पे स्टडी करें, आप रेटिंग से घबराएं ना। क्योंकि देखिए, सबको पता है कोरोना वायरस बहुत आतंक मचा कर रखा है, और ये सिर्फ इंडिया का हालत नहीं है, इवन यूएस जैसे बड़े जाइंट कंट्री का भी यही हालत है। इवन चाइना भी इससे स्पेयर अप नहीं हो चुका है। तो दोस्तों, ये लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर के लिए एक ब्लेसिंग इन डिस्गाइज वाली कहानी है, जहां पे इकोनॉमी खराब होने की वजह से रिसेशन तो आ सकता है और आया भी है, लेकिन इस रिसेशन में भी बहुत सारे क्वालिटी स्टॉक्स है जो हमें बहुत चीप प्राइस से मिल रहे हैं और 2 साल में वो अपने पोटेंशियल से दोगुना रखने की क्षमता रखते हैं। तो कौन सा है वो मेरे फेवरेट स्टॉक, अगर जानना है तो प्लीज इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें गाइस, बिकॉज मैं बहुत सारे केस स्टडी लाता रहता हूं, बहुत सारे स्टॉक्स को, अंडर वैल्यू स्टॉक्स को कवर करता रहता हूं, उसके ऊपर वीडियोस बनाता रहता हूं। तो गाइस इस चैनल तक जुड़े रहें। आगे उन्होंने क्या कहा है और फिच की भी क्या रेटिंग थी, चलिए वो डिस्कस करते हैं। तो दोस्तों, फिच रेटिंग भी जैसे मैंने बोला ट्यूसडे को उन्होंने ये फोरकास्टिंग की थी, जो 10.5% रह सकता है एक्सपेक्टेड टू कॉन्ट्रैक्ट कॉन्ट्रैक्शन में, जो फिच भी कहा था कि इस साल के एंड में हम लोग को वो देखने को मिल सकता है। और रही बात पोजीशन की, तो फिच ने ये भी बोला कि मूडीज के अकॉर्डिंग फाइनेंशियल ईयर मीन्स अप्रैल, मई और जून में शुरू होगा रिकवरी, लेकिन अकॉर्डिंग टू फिच उन्होंने तो अक्टूबर से ही इंडिया का रीओपनिंग कहानी बताया और 3rd क्वार्टर से ही इंडिया को ठीक से रिबाउंड बाउंस बैक करने की क्षमता है इंडिया में, ये कही थी। तो गाइस ये है फिच और मूडी से कहानी। कौन सही हो कौन गलत ये तो वक्त ही बताएगा, लेकिन जो भी सही हो हम लोगों को क्या करनी चाहिए गाइस, तो मैं जैसे बताया फिर से रिपीट करता हूं, हम लोगों को एड ऑन डिप्स करनी है। अगर एक पैनिक आता है तो दोस्तों ये सिर्फ और सिर्फ 1 साल या फिर 6 महीने चलेगा। उसके बाद अगर रिकवरी हम लोगों की होती है, तो अगर आपका पोजीशन 2023 तक है, आपके पास पैसे सरप्लस है जो 2024 तक काम नहीं आने वाले हैं, उस सरप्लस को ही मार्केट में लगाए, बिकॉज मार्केट अभी बहुत वोलेटाइल है। मार्केट में बहुत अप्स एंड डाउन्स हो रहे हैं, मार्केट का कोई भी अता पता नहीं है, मार्केट कहाँ जाएगा कैसे जाएगा। तो गाइस आप क्वालिटी स्टॉक को एड ऑन डिप्स कर सकते हैं, उसके लिए आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और
इस तरह वीडियो में बने रहे। तो गाइस, सो फॉर टाइम बिंग दैट्स द एंड ऑफ द एनालिसिस। आपको अगर एनालिसिस कैसा लगा ये जरूर शेयर करें, कमेंट बॉक्स में आए, और वीडियो पसंद है तो प्लीज लाइक करके चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं जल्दी, तब तक के लिए थैंक्स फॉर लिसनिंग गाइस, गॉड ब्लेस यू ऑल।